हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू डू अ एल सिट होल्ड। ठीक है ना। तो एल सिट होल्ड एक बहुत ही बेसिक होल्ड है और जो आपके एब्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो अभी तक जब हमने एक्सरसाइजेस की वो थी पुशअप एंड पुलअप, जिसका मैंने ट्यूटोरियल बना दिया। ठीक है। तो पुशअप और पुलअप से क्या है, आपके अपर बॉडी में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और चेस्ट और बैक पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और वो अच्छी है उसके लिए। ठीक है। तो पर अब हमने कोर के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। तो आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है एल सिट होल्ड, जो एक बहुत ही बेसिक होल्ड है और जो बाद में आपको होल्ड कैलिस्थेनिक्स में करने होते हैं, जैसे फ्रंट लीवर, बैक लीवर, उसके लिए बहुत बेसिक है और बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो पहले अपर बॉडी के लिए आप पुशअप पुलअप कर सकते हो, और अगर कोर के लिए बिगनर हो तो एल सिट होल्ड कर सकते हो। ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बस मैं आपको इसमें के लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है टक ए सिंगल लेग एल सिट होल्ड। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, टग एल सिट होल्ड करना है। टग यानी आपका अभी लेग एक्सटेंड नहीं होगा, फोल्ड रहेगा, और सिंगल लेग से करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप बार पकड़ोगे तो एक जो सिंगल लेग है उसको ऊपर, और जो है 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है ना। और उसके ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। ठीक है। एकदम 90 डिग्री पे एक पाँव से, फिर दूसरे पाँव से ऑल्टरनेट सिंगल लेग से। ठीक है ना। तो ये मैं आपको बार पे करके दिखा देता हूँ। आपको बार पे करना है और मेक श्योर करना है कि आप अपनी जो ब्रेथ है वो होल्ड मत करें। ठीक है ना। आप सांस लेते रहना है। ठीक है। हर एक्सरसाइज में सांस लेते रहना जरूरी है। अगर जो आप होल्ड्स करते हो उसमें सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सांस रोक के करते हो तो उससे आपकी कोर के बजाय और बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा जोर पड़ता है। ठीक है। तो आपको क्या करना, पहले एक बार पे एक अच्छी ग्रिप, उसके बाद पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ के, उसके बाद हल्का सिंगल, जैसे ये डबल लेग टक है, सिर्फ सिंगल लेग से टक। ठीक है। थोड़ी देर 5 से 10 सेकेंड, फिर उसके बाद दूसरे वाले लेग से सिंगल लेग टक होल्ड। ठीक है। जो सबसे बेसिक है। तो आपको अपना कोर को क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, उस पर जोर डालना है। ठीक है ना, कोर पे, और सिंगल लेग, फिर ऑल्टरनेट, फिर एक दूसरे पाँव से 90 डिग्री। मेक श्योर करते रहना है कि आपकी जो सांस है वो चलती रहे। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेथ पे अच्छा कंट्रोल रहेगा और आपके होल्ड्स ज़्यादा देर तक रहेंगे। अगर आप सांस रोक के करते हो तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो सांस है वो लेते रहो। ठीक है। और रिलैक्स नॉर्मली करना है। ठीक। ये पहला स्टेप था जो था सिंगल लेग टक एल सिट होल्ड। ठीक है। स्टेप है वो है टक एल सिट होल्ड। ठीक है ना। अभी हमने जो किया वो सिंगल लेग टक एल सिट होल्ड था, पर अब हम सेम होल्ड करेंगे बट दोनों पाँव को टक करके। ठीक है। तो जो बार यहाँ पे आप क्या चॉइस करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। अगर आप एक छोटा सा बार चॉइस करते हो, मतलब अपनी हाइट से हल्का नीचे, तो उसमें क्या रहता है, आपके पाँव लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं और आप पाँव से सपोर्ट ले सकते हो। बट वहीं अगर आपने ज़्यादा ऊंचा बार ले लिया तो उसमें क्या चांस रहता है कि अगर आप जब अपने कोर पे ध्यान देते हो तो आपकी ग्रिप ढीली हो जाती है। ठीक है। तो आप गिर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल सा बार ले लेना है जिसपे ग्रिप भी आपकी अच्छी सी रहे, और ठीक है, और आपके पाँव भी पहुँच रहे, और जब आप टक होल्ड करते हो तो वो टक होल्ड रहे और आपका पाँव नीचे ना टच हो। ठीक है ना। तो जो ये सेकेंड स्टेप है उसके लिए आप एक अच्छा सा बार लेना, उसके बाद हल्का दोनों पाँव को एक साथ टक। ठीक है। 5 से 10 सेकेंड बस होल्ड, और 90 डिग्री बनाना है। ठीक है ना। बस नाइन्टी डिग्री मेक श्योर करना है, और आपके पाँव हवा में, और ब्रीथ करते रहना है। ठीक है ना। और पाँव को आप ऐसे नॉर्मल रख सकते हो अगर आपकी हाइट बार की ठीक है। ठीक है ना। तो ये था सेकंड स्टेप जो था टक एल सिट होल्ड। ठीक है। इसको भी आप अपनी प्रैक्टिस पे ला सकते हो। जो थर्ड स्टेप है वो है ऑल्टरनेट सिंगल लेग फुल एल सिट होल्ड। ठीक है ना। अभी हमने जो किया था वो टक एल सिट होल्ड था दोनों लेग से। अब हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट एक एक पाँव से फुल एल सिट होल्ड करना है। ठीक है। मतलब पूरा पाँव को, जैसे अभी तक आपका टक था, अब आपको पूरा फुल एल सिट होल्ड खोलना है। ठीक है। सिंगल लेग से 1 से 2 सेकेंड होल्ड, फिर दूसरे लेग से। ठीक है ना। तो इससे क्या करेगा, ऑल्टरनेट करते रहना। ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये है थर्ड स्टेप। ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो फुल एल सिट होल्ड है। तो आपको क्या करना है, बस बार पकड़ना है। उसके बाद अभी तक हम जो सेकंड स्टेप में थे टक एल सिट होल्ड पे थे। ठीक है। अब आपको एक लेग सिंगल खोलना है, बस होल्ड, फिर नीचे दूसरा लेग, फिर रेस्ट, फिर थोड़ा देर रेस्ट ले सकते हो, उसके बाद फिर ऑल्टरनेट। जो ये था थर्ड स्टेप। ठीक है ना। वो था सिंगल लेग फुल एल सिट होल्ड बाय ऑल्टरनेटिंग लेग्स। ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, अभी हमने एक पाँव को फुल एक्सटेंड किया था, बट अब हम क्या करेंगे, दोनों पाँव को फुल एक्सटेंड करेंगे। ठीक है ना। और जो एक नॉर्मल एल सिट होल्ड है वो आप इस स्टेप पे अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो मेक श्योर करना कि अगर आपसे ये स्टेप नहीं हो रहा
तो इससे जो पुराने स्टेप है, मतलब जो पहले के 3 है, उन पे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। जितना आप उन पे प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको ये स्टेप ईजी लगेगा। ये नहीं कि आप एक दिन टक एलसीट होल्ड करें, दूसरे दिन दूसरी एक्सरसाइज, तीसरे दिन तीसरी एक्सरसाइज, उसको टाइम दे, ठीक है। जितना आप टाइम दोगे उतना आपकी बॉडी पे अच्छा उसका रिस्पॉन्स देगा, ठीक है ना। तो जो लास्ट स्टेप है वो है फुल एलसीट होल्ड, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, पहले हमने टक किया था, उस पर हमारे ऑल्टरनेट लेग थे, आपको दोनों लेग को स्ट्रेट खोल देना है बस, ठीक है। होल्ड, फिर नीचे दोबारा टक पे, फिर उसके बाद सिंगल लेग, फिर दूसरा लेग, फिर ऐसे, बस, ठीक है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सांस लेते रहें, ठीक है। और अगर आपसे ये लास्ट प्रोग्रेशन नहीं हो रहा तो आप जो पहले के प्रोग्रेशन थे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप उनको वीक बाय वीक करते जाओगे, आपकी अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल अच्छी होगी और अपने मसल्स पे अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है ना। और जितने भी आप कर पाओगे धीरे धीरे बाय टाइम आपकी एलसीट होल्ड लॉन्ग लास्टिंग होते जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्टेप्स थे कि आप एलसीट होल्ड कैसे कर सकते हो। अब अगर आपको अपना एलसीट होल्ड आता है और उसको थोड़ा अगर एडवांस करना है, या फिर अगर एलसीट होल्ड सीख भी रहे हो, तो मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपकी बहुत बेनिफिशियल होंगी, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि हम फुल एलसीट होल्ड सीख चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको एलसीट होल्ड नहीं सीख पा रहे हो तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, बट अगर आप एलसीट होल्ड सीख चुके हो और अगर आपको उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है जो है नी रेजेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बार पे नी रेजेस करने हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा लंबा सा बार ले सकते हो, क्योंकि हम जो अभी तक एलसीट होल्ड सीख रहे थे इसलिए हम उसको एक मिड वाले बार पे कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमें सीखना था। अगर हम गिरते तो दिक्कत होती, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आप ऊपर वाला बार ले सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बार पे नी रेजेस करने। मेक श्योर क्या करना कि आप जो अपना ये क्या कहते हैं वेस्ट लाइन है, इसको आप ज़्यादा बाहर को ना करें, उसको जितना हो सके हॉलो करना है, ठीक है। जितनी आप बॉडी सी शेप में बना सकते हो उतना सब बनाना है, ठीक है। और अपनी नी को रेजेस करना है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप बार है तो पहले एक अच्छी सी ग्रिप ले लेनी है बार पे, ठीक है। एक फर्म ग्रिप, उसके बाद हल्का बॉडी को हॉलो करना है यूँ सी शेप में, एकदम स्ट्रेट नहीं, हल्का सी। उसके बाद नीज को जो है उसको अपने चेस्ट के पास, बस। मेक श्योर करना कि आप ब्रेथ करते रहें, ठीक है। इसमें मेक श्योर करना कि आप सी शेप में रहें, ठीक है ना। जैसे ये नॉर्मल है, उसके बाद हल्का आगे को, उसके बाद पीछे, इतना ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। तो ये थी पहली नी रेजेस, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपको अपना एलसीट होल्ड बढ़ाना है या फिर एलसीट होल्ड के लिए प्रैक्टिस करनी है उसके लिए, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज थी वो थी लेग रेजेस, ठीक है ना। वो आपके एब्स के लिए बहुत अच्छी है। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी सिमिलर है, लेग रेजेस है, बट आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट, जैसे याला नी है तो उसको राइट साइड लेके जाना है, लेफ्ट नी को, और राइट वाले नी को लेफ्ट साइड लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपके ऑब्लिक्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपके एलसीट होल्ड में बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है ना। तो अभी हमने सिर्फ सिंगल लेग रेजेस किए थे, अब हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट साइड, अपोजिट साइड लेग रेजेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक बार पे अच्छी सी ग्रिप, उसके बाद हल्की बॉडी हॉलो करनी है, ठीक है। जो हल्की बॉडी सी होती है, उसके बाद जो लेफ़्ट वाला नी है उसको राइट साइड, फिर वापस नीचे, फिर जो राइट वाला नी है उसको लेफ़्ट साइड, ठीक है। बस उसके बाद ऑल्टरनेट करते रहना है। फिर उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज थी वो आपके ऑब्लिक्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी जो ये थी 2 एक्सरसाइजेस थी जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपसे एलसीट होल्ड होता है तो उसका आप टाइम इंक्रीज़ करने के लिए ये 2 एक्सरसाइज कर सकते हो, और अगर आपसे टक एलसीट होल्ड या फिर एलसीट होल्ड नहीं हो पाता तो आप ये एज अ बिगनर भी इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपका जो कोर है उस पर स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कोई सजेशंस होंगे तो आप वो मुझे अपना बता सकते हो, कि या फिर कोई भी सजेशन जो आपके पास हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और लगा कि इससे मुझे कुछ मिला सीखने को, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग।